गाइस स्पाइडरमैन जिस कदर से फैन का फेवरेट है उस कदर से सोनी वालों ने स्पाइडर वर्स नाम का एक यूनिवर्स बना तो दिया अपना, लेकिन उसमें भी वेनम और सिर्फ मॉर्बियस की मूवीज दी हैं, जिनमें से वेनम 1-2 तो अच्छी चली, लेकिन मॉर्बियस इट्स मॉर्बिन टाइम ने सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मॉर्बियस इतनी बुरी मूवी नहीं थी। यूनिवर्स को सेटअप करने के लिए एक साइड वाली मूवी जो होती है ना कि हाँ भाई यूनिवर्स है, उसकी एक मूवी है, वैसा काम किया उसने। चलो कोई बात नहीं, उसको हम इग्नोर मारते हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए खबर आ रही है कि वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की मूवी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। तो उसके पहले कुछ खबरें सुन लो। तो पहली खबर ये है कि मार्वल स्टूडियोज जो है वो वंडर मैन की एक सीरीज डेवलप करने वाले हैं डिज्नी प्लस पे। अब वंडर मैन जो है वो एक सुपर विलन टाइप का था, फिर वो हीरो बन गया, तो उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन वो जो है एक सुपर हीरो है एंड उसकी स्टोरी आने वाली है जल्द ही डिज्नी प्लस पे। आई मीन नेक्स्ट ईयर तो नहीं, लेकिन होपफुली 2024 तक आएगी। ये उसके ऊपर काम अभी चालू हो गया है एंड उसको डायरेक्ट करने वाले हैं शैंग-ची मूवी के डायरेक्टर। तो ये बहुत ही भयंकर न्यूज थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की मूवी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। कैसे, ये देखो, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी एक स्टोरी जो कि टॉम हार्डी ने पोस्ट की थी। आई मीन ये पोस्ट है जो कि टॉम हार्डी ने पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है स्टोरी बाय टॉम हार्डी एंड केली मार्सेल। अब वेनम तो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी मूवी थी, तो उस मूवी को लिखा था केली मार्सेल और टॉम हार्डी दोनों ने मिलके। और इस मूवी को भी जो वेनम 3 मूवी होने वाली है उसको लिखने वाली है केली मार्सेल और टॉम हार्डी। इसमें हेल्प करेंगे थोड़ी थोड़ी डायलॉग्स लिखने में और बाकी चीजों में। थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो टॉम हार्डी को दे रखा है इन्होंने, इसलिए यहाँ से वेनम 3 मूवी तो कंफर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखोगे एक चेहरा बना हुआ है और बगल में कुछ रस्सी वस्सी से दिख रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये वो चेहरा जो है वो वेनम है और ये जो लाल कलर की स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअल में स्पाइडरमैन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेनम 3 ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलने वाला है वेनम 3 मूवी के अंदर में। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है वेनम यूनिवर्स के, यानी कि जो वेनम वर्स है उस यूनिवर्स के अंदर वाला वेनम हमें देखने को मिलने वाला है एंड उसके अंदर में हमें एक स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो एमसीयू के अंदर में जो स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की फाइट है वो हमें स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाली है। यानी कि ये स्टोरी इंटरकनेक्टेड तो है, लेकिन दोनों सेपरेट मूवी होने वाली है या फिर एक सेपरेट मूवी होगी और वो जाके आगे वाली मूवी से कनेक्ट हो जाएगी। तो वेनम 3 पहले आएगी, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है वेनम 3 जो है वो स्पाइडरमैन 4 मूवी से जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। ये फिर स्पाइडरमैन 4 पहले आती है तो वेनम 3 उससे कनेक्ट हो जाए। लेकिन टॉम हार्डी ने यहाँ इतना बता दिया है कि वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की मूवी देखने को मिलने वाली है एंड यहाँ से ये चीज कंफर्म होती है एंड मूवी की स्टोरी भी लिखी जा चुकी है। अब इसकी जो है वो इसका जो शूटिंग वूटिंग जो है वो अगले साल या इसी साल के एंड तक जो है वो चालू हो जाएगी, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे फाइनली इन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है। अब देखो कॉमिक्स के अंदर में क्या हुआ था कि स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम हमें जब दिखाया गया था तो सबसे पहले वेनम जो है वो स्पेस से आके स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ा था, जो कि हमने स्पाइडरमैन 3 में यही सेम स्टोरी लाइन को देखा था। उसके ऊपर चढ़ा, फिर उससे उतरा और उसके बाद जाके वो एडी ब्रॉक के ऊपर चढ़ा और तब जाके वो स्पाइडरमैन से लड़ने आया। लेकिन एमसीयू में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एमसीयू के अंदर में तो वेनम एग्जिस्ट ही नहीं करता है और जो दूसरे वेनम वर्स में वेनम एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो यूनिवर्स है उसके अंदर में हमें ऐसी स्टोरी दिखाई गई है कि वो डायरेक्ट आके जो है वो एडी ब्रॉक के ऊपर चिपक गया है। एंड दूसरी बात, यहाँ एडी ब्रॉक जो है वो एक अच्छा बंदा है, तो ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे हो पाएंगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है सोनी और मार्वल वाले जो है वो बहुत सही तरीके से यहाँ पे खेलने वाले हैं एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है सोनी के ऊपर कि किस तरह से इस स्टोरी लाइन को ये लोग सेटअप करते हैं, क्योंकि इनको जो है अब दिखाना है दोनों यूनिवर्सेस में अलग अलग। इनका मानना ये है कि जो हमें स्पाइडरमैन का यूनिवर्स दिखाया जा रहा है एमसीयू के अंदर में वो एमसीयू में अलग से चलने दो, लेकिन उसके साथ ही साथ इनका स्पाइडर वर्स जो इन्होंने बनाई है ये भी चलने दो। यहाँ पे हम जो है बाकी दूसरे स्पाइडरमैन को दिखा देंगे, कभी कभी मन करेगा तो टॉम हॉलैंड को भी दिखा देंगे और इसी चीज को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अब हमें 2 स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की मूवी देखने को मिलने वाली है। एक जो है ये नॉर्मल मूवी होगी स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम, यानी कि वेनम 3 एंड स्पाइडरमैन 4 मूवी जो है वो मल्टीवर्सल मूवी होगी, तो उसके अंदर भी हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम या फिर एंटी वेनम या फिर कोई खतरनाक कैरेक्टर से फाइट देखने को मिल सकती है। तो गाइस मेरे हिसाब से आई थिंक इतनी ही डिटेल्स है हमारे सामने आई हैं। आपको क्या लगता है ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना एंड मैंने बोला कमेंट करके बताना, तो भाई आप बताओ यार, बताते नहीं हो तुम लोग, नीचे कमेंट करो, मूवी के बारे में डिस्कशन करो, मैं उसको पढ़ूंगा, कुछ बढ़िया चीज लगेगी तो उसको फिर वीडियो भी बना दूंगा।